ABCD XYZ ऐसा कुछ लिखा हो, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। एक एग्जांपल देखिए, यहां मैं लिख रहा हूं 2x प्लस 5y प्लस 3xy प्लस 9। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ x है, y है, xy है, तो इनके अंदर अलजेब्रा आ रहा है ना। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशन होती है उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। आपने पीछे चैप्टर एक इक्वेशन का पढ़ा हुआ है, वहां भी इसी तरह का कुछ होता है, वहां भी अलजेब्रा आता है, लेकिन वहां इज इक्वल टू के आगे कोई नंबर लिखा होता है, तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। यहाँ इस चैप्टर में आपका कोई इक्वेशन नहीं है, सिंपली आपको एक एक्सप्रेशन ही दे रखी होगी। तो ये तो होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो हमें जानना जरूरी होता है। ये सारे के सारे मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं। तो पहली है टर्म्स। तो टर्म क्या होती है? देखिए यहाँ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिख रही है, इसके अंदर एक साइन से इधर और इधर, साइन से मतलब कि डिवाइड हो जाता है, तो 1 2 3 4 ये 4 टर्म्स दिख रही हैं आपको। साइन से मेरा मतलब है यहाँ पे जैसे प्लस है, ये 2x हुआ प्लस, तो ये दूसरी टर्म होगी प्लस, तीसरी टर्म होगी प्लस 9। तो बीच में अगर साइन है प्लस और माइनस का, तो वो टर्म बढ़ा देता है, घटा देता है। 1 2 3 4, तो इसके अंदर 4 टर्म्स हैं। तो ये जो चीज है, ये 4 टर्म्स हैं, यही इसकी टर्म्स है। अकेली अकेली चीज को हम टर्म बोलेंगे। ये 2x एक टर्म हो गई है, 5y एक टर्म हो गई है, 3xy एक टर्म हो गई है, और यहाँ पे ये जो 9 है ये एक टर्म हो गई है। तो इसके अंदर 4 टर्म्स हैं। नेक्स्ट जो चीज समझने की है वो है वेरिएबल। अच्छा एक चीज और, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता, लेट सपोज, तो हम यहाँ माइनस लगाते। साइन का भी ध्यान रखना आप इसमें। अब आते हैं वेरिएबल पे। देखिए वेरिएबल मैंने बता ही दिया आपको कि ये जो अलजेब्रा होता है ना, अलजेब्रे में ये ABCD XYZ होते हैं, इन्हें ही हम वेरिएबल बोलते हैं। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम वेरिएबल लिखें तो कौन कौन है? एक तो x है और एक y है, बस इससे अलग कोई इसमें है ही नहीं। तो वेरिएबल होता है ये अलजेब्रा, ABCDEFGH कुछ भी XYZ तक जो भी ये अलजेब्रा में लिखा होता है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो है कांस्टेंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वो नंबर जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं लगा होता है उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे x लग रहा है, y लग रहा है, xy लग रहा है, लेकिन ये जो 9 देख रहे हैं ना आप, इसमें ना x y z कुछ भी नहीं लग रहा, सिर्फ अकेला नंबर है ये। इसी को बोलते हैं हम कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब हो गया कांस्टेंट, फिक्स। ये फिक्स ही रहेगा, 9 का तो 9 ही रहेगा, लेकिन इनकी वैल्यू अदल बदल हो सकती है। कैसे? अगर x की जगह पे मैं 5 रख देता हूं तो 2 5 10 हो गया। अगर x की जगह मैं 3 रख देता हूं तो 2 3 6 हो गया। यानी ये तो बदल जाएंगे, लेकिन 9 का क्या होगा? 9 तो ऐसे ही रहेगा। इसे कांस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो चीज है समझने की वो है फैक्टर्स। अब फैक्टर्स आप छोटी क्लासेस से जानते हैं कि फैक्टर्स होते क्या हैं। जैसे कि 15 है, 15 दो नंबरों से मिलके बनता है, 3 और 5, यानी 3 × 5 से 15 बनता है। तो 15 के दो फैक्टर्स हो गए हैं, 3 और 5, और खुद जो है एक 15 भी इसका फैक्टर है और 1 भी है। तो इन्हें तो भूल जाइए आप। ये देखिए कि ये 15 3 × 5 से मिलके बनता है। ऐसे ही कोई भी टर्म, जैसे कि मैं उठाता हूं 2x को, तो 2x के अंदर ये 2 हुआ और ये x हुआ, यानी 2 और x को मल्टीप्लाई करके 2x बनी है, ये एक टर्म बनी है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। ऐसे ये 5y है, 5 और y को मल्टीप्लाई करके 5y बना है, तो 5y टर्म है और 5 और y इसके दो फैक्टर्स हैं। ऐसे ही 3 और xy को लीजिए, ये 3 और x और ये y, 3xy के 3 फैक्टर्स हैं, 3x और ये y। तो ये फैक्टर्स होते हैं जिनसे मिलके टर्म बनती है, मल्टीप्लाई होके, वो फैक्टर्स होते हैं। अब आते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट दो चीजें हैं जो आपको समझनी है कोएफिशिएंट के बारे में। पहली बात तो ये, अगर कोएफिशिएंट टर्म का निकालना है तो आपको सिर्फ नंबर लिखना है। लेट्स सपोज अगर 2x का कोएफिशिएंट आपको निकालना है, तो 2x तो हो गई एक टर्म,
तो टर्म का कोफिशिएंट वो होता है जो उसमें सिर्फ नंबर पार्ट होता है, तो इसका कोफिशिएंट 2 होगा। ऐसे अगर 5y का आपको कोफिशिएंट निकालना है तो वो सिर्फ 5 होगा, और 3xy का अगर कोफिशिएंट निकालना है तो वो सिर्फ 3 होगा। ये तो हो गया कोफिशिएंट ऑफ टर्म। लेकिन कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा, जैसे कि ये 3xy है, इसमें कहेगा कि x का कोफिशिएंट बताइए, यानी x का कोफिशिएंट क्या है। तो x का कोफिशिएंट वो होगा जो x को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है वो x का कोफिशिएंट है। x को आप हटा मान लीजिए यहां से, तो 3 और y, तो 3y हो गया इसका कोफिशिएंट। या ये पूछ लेगा कि y का कोफिशिएंट बताइए क्या है, तो y को हटा मान के y से अलग जो कुछ भी है मल्टीप्लाई में वो इसका कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट 2 तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। अगर आपसे सिर्फ कहे कि टर्म का कोफिशिएंट बताइए, तो टर्म के कोफिशिएंट के लिए आपको सिर्फ नंबर लिखना होता है। या स्पेशली कह देगा, आपको एक टर्म दे देगा, उसमें कह देगा कि इसके अंदर x का कोफिशिएंट बताइए, तो x को छोड़ के जो कुछ भी है मल्टीप्लाई में वो उसका कोफिशिएंट होता है। चलिए, इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है नेक्स्ट टॉपिक, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स के ऊपर ही ये सारा चैप्टर चलता है, क्योंकि लाइक टर्म्स को ही हम जोड़ सकते हैं और उन्हें ही हम माइनस भी कर सकते हैं। तो समझते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म में क्या डिफरेंस होता है। लेट्स सपोज मैं यहां पे एक एक्सप्रेशन लिखता हूं 5x और ये 6x और ये 9x। अब आप पीछे की चीज को ध्यान से देखिए, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है। अगर x मैं ऐसे मान लूं कि x का मतलब होता है पेन, तो 5 पेन, 6 पेन और 9 पेन, तो ये लाइक टर्म्स हो गई हैं। अब अनलाइक टर्म में 5x और 3y और 5xy समथिंग इस तरह से, तो यहां पे x एक अलग चीज है, y एक अलग चीज है और xy कोई अलग ही चीज है। लेट सपोज x मैंने यहां पे मान लिया है, x का मतलब हो गया पेन और y का मतलब हो गया है कॉपी, समझे। और x और y का मतलब हो गया है कुछ और मान लेते हैं, ये मैंने पेंसिल मान लिया। तो 5 पेन, 3 कॉपी और 5 पेंसिल, ना तो आप इन्हें जोड़ सकते हो और ना आप इन्हें घटा सकते हो। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की जो पहचान होती है ना, वो उसके जो पीछे लगा होता है ना वेरिएबल, उसी से हो जाती है। अगर वो सारे के सारे सेम हैं तो वो लाइक टर्म्स बोली जाती है। यहाँ पे पीछे x है, x है, x है, यानी ये भी जो है पेन है, ये भी पेन है, ये भी पेन है, तो ये एक जैसी चीज होगी। जो एक जैसी चीजें हैं वो ही लाइक टर्म्स है। अब यहाँ पे 3 चीजें पड़ी हैं, ये पेन पड़ा हुआ है, ये कॉपी पड़ी हुई है, ये पेंसिल पड़ी हुई है, तो एक जैसी कैसे हुई है? ये अनलाइक होगी ना, अलग तरह की होगी। ये होता है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की पहचान करने का सिंपल सा तरीका। उसके पीछे पीछे जो वेरिएबल हैं, जो एल्जेब्रिक लिखा हुआ है पीछे, वो सेम होना चाहिए। एक एग्जांपल और देखिए, ये 5xy है और ये -3xy है। अब यहाँ पीछे xy है, यहाँ भी xy है, तो ये दोनों की दोनों लाइक टर्म्स हो गई हैं। एक एग्जांपल और देखिए, 2yz और 3zy। अब यहाँ पे yz लिखा हुआ है और यहाँ zy लिखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि एक जैसा नहीं है, गलत, ये भी लाइक टर्म्स ही हैं, क्योंकि आगे पीछे लिखने से क्या फर्क पड़ता है, ये तीनों है तो मल्टीप्लाई में ना। 2yz लिखें या 2zy लिखें, ये भी लाइक टर्म्स ही हैं। चलिए, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो मैंने अभी बताया आपको कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स से ही हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स का हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए, वो अब एडिशन में सीखेंगे हम। तो एडिशन से पहले टॉपिक आता है आपका मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। तो मोनो का मतलब होता है सिंपली एक, यानी ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, वो मोनोमियल होती है। एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे ये लिख दिया मैंने 3x, अब इसके अंदर एक ही टर्म है ना, तो ये मोनोमियल होएगा। या मैं लिख देता हूं 5xyz, ये एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल हुआ। फिर बाइनोमियल, बाई का मतलब ही होता है 2, आपने नाम सुना होगा बाईसाइकिल,
बाईसाइकिल क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उसके अंदर 2 टायर होते हैं, तो इसलिए उसे बाईसाइकिल बोलते हैं। तो जिसके अंदर 2 टर्म हो, जिस एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म हो, उसे हम बाइनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2x प्लस 3y, 2 टर्म होगी ना, ये 2x हो गया, ये 3y हो गया, ये अलग हो गया, तो 2 टर्म अलग अलग हो गई। मोनोमियल में एक चीज और बता दूं मैं आपको, मोनोमियल में भी जैसे यहां पे 3x प्लस और 4x लिखा हुआ है, तो इसे आप बाइनोमियल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये ऐड हो जाएंगी, दोनों x ही तो हैं ये, तो 4 और 3, ये 7x हो गया, तो जुड़ने के बाद ये एक ही टर्म बन जाएगी, तो इसे भी हम मोनोमियल ही बोलेंगे। तो बाइनोमियल होने के लिए कंडीशन ये है कि उनकी जो वो अनलाइक टर्म होनी चाहिए, लाइक नहीं होनी चाहिए। अब ट्राई पे आ जाते हैं। ट्राई का मतलब ही होता है 3। ट्राई मतलब 3, ट्राईसाइकिल सुनी होगी आपने, जिसमें 3 टायर होते हैं बच्चों की। तो जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हो वो ट्राइनोमियल। एक एग्जांपल देखिए, 5x प्लस 9y प्लस 4, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल, वैसे तो ये सारे पॉलिनोमियल ही होते हैं। पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस हो, वो पॉलिनोमियल होता है। तो ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल ही हैं। बस हम क्या है कि पॉलिनोमियल का वहां पे यूज कर देते हैं बोलने के लिए जहां हमारे 3 से ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 9y प्लस 2z प्लस 9। अब ये 1 2 3 4 हो गए ना, तो 4 का तो हमारे पास कोई नाम नहीं है, तो इसको सिंपली हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। वैसे ये सारे पॉलिनोमियल ही होते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक टर्म या एक से ज्यादा टर्म होती हैं, वो सब पॉलिनोमियल होते हैं। तो ये हुआ। अब आते हैं इसके मेन टॉपिक पे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आइडिया मैं आपको पीछे दे चुका हूं कि एक जैसी चीजें आपस में जुड़ सकती हैं, एक जैसी चीजें आपस में घट सकती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 9xy प्लस 4xy। मेरे पास 2 टर्म्स हैं, 9xy और 4xy। मुझे इनका एडिशन करना है, तो मैं ऐड कर सकता हूं, क्योंकि पीछे की जो ये चीज है ना, ये लाइक है, ये लाइक टर्म्स है, तो ये ऐड हो जाएंगी। तो 9 और 4 हो गया है 13xy। अब xy को आप एग्जांपल के तौर पे ऐसे मान लीजिए कोई चीज है ये। xy का मतलब हो गया है जैसे कि ये कॉपी है, लेट सपोज। तो 9 कॉपी और 4 कॉपी, 9 कॉपी और 4 कॉपी, 13 कॉपी हो गई है, सिंपल सी बात है। अब इसी तरह से सब्ट्रैक्शन देखिए, ये 9 कॉपी हुई और इनमें से 4 कॉपी आपने किसी को दे दी, यानी हटा दी, तो 9 में से 4 गया तो 5, और पीछे क्या है? कॉपी। तो इसको आप सिंपली इस तरह भी समझ सकते हैं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को कुछ ऐसे मन में मान लीजिए कि ये चीज हुई है, ये जुड़ी है, ये घटी है, तो बचा क्या? तो ये पीछे की चीज भी लगाना जरूरी होता है। अब इसके अंदर ये तो हुआ, मैंने सिंपल आपको बताया है। थोड़ा डबल का ले लेते हैं। अगर आपके पास बाइनोमियल है और उनको ऐड करना है तो कैसे करेंगे? एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5x प्लस 6, ये एक बाइनोमियल हो गया, और 9x माइनस 2, ये एक बाइनोमियल हो गया। अब इनको मुझे प्लस करना है, तो मैं यहां पे बीच में प्लस का साइन लगा लूंगा। अब 5x और 9x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो पहले लाइक टर्म्स को उठा के एक साथ लगा लूंगा, और नंबर को मैं एक साथ लगा लूंगा। अब 5x और 9x तो लाइक टर्म्स हैं, तो ये तो जुड़ जाएंगी। 9 और 5 हो गया है 14, तो 14x हो गया। नंबर प्लस का 6 माइनस का 2, ये हो गया है प्लस का 4। तो बाइनोमियल को आप बाइनोमियल में इस तरह से जोड़ेंगे। एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल और लीजिए, सेम टू सेम यही एग्जांपल लेते हैं, 5x प्लस 6 और ये है 9x माइनस 2। इसमें से मुझे इसे माइनस करना है। तो माइनस करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले तो ये समझ जाइए कि आप इस पूरी एक्सप्रेशन को माइनस कर रहे हैं, तो इसे आप ब्रैकेट में ले लीजिए और यहां माइनस लगाइए। उसके बाद ये तो कुछ बदलेगा ही नहीं,
लेकिन ये जो माइनस है ना, ये इन दोनों टर्म्स में इफेक्ट डालेगा, क्योंकि बारी बारी से ये मल्टीप्लाई होगा। -1 9 से मल्टीप्लाई होके इसे -9 बना देगा, तो ये -9x हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस से टकराएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो ये सावधानी आपको सिर्फ माइनस में ही बरतनी है, प्लस में ऐसी कोई टेंशन होती नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा भी लूँ लेट सपोज, तो प्लस जो है ना कभी साइन पे कोई फर्क नहीं डालता, जो साइन उनके ओरिजिनल है वही रहते हैं। लेकिन माइनस में उल्टा हो जाता है, माइनस क्या है, साइनों को उल्टा कर देता है। अब इसको करना है आपको सॉल्व। 5x और -9x ये दो लाइक टर्म्स हो गए, ये मैंने साथ रख लिए हैं। +6 और ये +2 ये मैंने नंबर साथ रख लिए हैं। अब 5 और -9 इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये नेगेटिव है बड़ा वाला, छोटा पॉजिटिव है, तो 9 में से 5 गया तो 4 आएगा और माइनस का आएगा। और ये है क्या, ये x है, तो यहाँ x भी लिखना है, प्लस का प्लस, 6 और 2 ये 8 हो गया बस। तो बाइनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, कुछ भी हो, जब आप माइनस कर रहे होंगे ना तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर माइनस लगाएंगे तो अंदर के जो टर्म्स हैं उनके साइन उल्टे हो जाते हैं। तो ये सावधानी आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो जितना भी मैंने इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन में बताया है ना, इससे अलग एक चीज और है जो इसमें टॉपिक में है, वो है फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, यानी किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है वो देखिए। लेट सपोज आपको कोई एग्जांपल दे देते हैं 5x। ये एक एक्सप्रेशन है सिंपल सी छोटी सी, इसमें x बता दिया आपको कि x की जगह पे 2 है, तो आप x की जगह पे 2 भर देंगे और 5 2 10 हो गया, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल गई है। अब थोड़ी सी बड़ी और ले लेते हैं, 9x + 2y + 3xy। यहां दे दिया कि x की जगह 2 है, y की जगह आपको 3 लेना है, तो अब इसके अंदर x और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 9 x की जगह 2 लेना है, 2 का 2, y की जगह 3 लेना है, और 3 का 3, x की जगह 2 लेना है और y की जगह 3 लेना है। तो 9 2 18 हो गया, 2 3 6 हो गया, और 3 3 9, 9 2 18 हो गया, 18 18 36, 36 और 6 हो गया 42। तो इस एक्सप्रेशन की ये वैल्यू निकल गई है। ये आपका लास्ट टॉपिक है कि आपको कोई एक्सप्रेशन दे देगा और वहां वेरिएबल की वैल्यू भी दे देगा कि इसमें आपको वेरिएबल x की जगह ये भरना है, y की जगह ये भरना है। तो बस सिंपली आप उस एक्सप्रेशन में वो जो वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन होगी वो आप पुट कर देंगे और उसे सॉल्व कर देंगे। तो